हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपके पास में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इससे कहां से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है वो 4 मार्क का है, 4 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू एबेसेडे वाला सवाल आएगा आधे नंबर का, एक फिलिंग द ब्लैंक्स रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाला क्वेश्चन आने वाला है, और फिर एक 3 नंबर का सवाल आने वाला है। 3 नंबर वाले सवाल में आपको पता होगा क्या होने वाला है, आपके पास में और वाला पार्ट होगा, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको एक चूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये जो हाफ मार्क का क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव वाला, इसके लिए आपको फॉर्मूला तैयार करना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। ये या तो न्यूमेरिकल होगा और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होगा, ज्यादा कोई रामायण नहीं आएगी, एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आपका काम खत्म हो जाएगा, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज फॉर्मूला ही पूछ लेगा, ठीक है, कि भैया एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र F/L है ना, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πD। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है ना, 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, वो वाला आ सकता है। ये रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं कि यदि दो समांतर धारावाही तारों के अंदर एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति आकर्षणीय होगी या प्रतिकर्षणीय? आकर्षणीय होती है, ठीक है। विपरीत दिशा में जाती है तो प्रतिकर्षणीय। फिर या फिर ये तो वैसे लास्ट टाइम आ गया था, तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया क्वेश्चन कौन सा है? थीटा वाला। अगर थीटा इजिकल्स टू 0 डिग्री है, मतलब कोई भी आवेश जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही अगर गतिमान हो, थीटा इजिकल्स टू 0 डिग्री में, तो फिर उसका पथ कैसा होगा? यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आए तो पथ कैसा होगा, ठीक है। यदि थीटा लेस देन 90 हो और मोर देन 0 हो, मतलब 90 से कम और 0 से ज्यादा हो, तो फिर पथ कैसा होगा, यह आपको पता होना चाहिए। 0 डिग्री वाले में सरल रेखीय या रेजु रेखीय, 90 डिग्री वाले में वृत्ताकार पथ, और थीटा इज लेस देन 90 वाले के अंदर होता है बच्चों कुंडलीनुमा, हेलिकल पाथ आता है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। डन हुआ? इस वाले को समझिए। ये 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें कैसे काम करना पड़ेगा। अब ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, ये पैटर्न कुछ ऐसा है, 2+1। अब 2+1 में भी दिमाग लगाना है क्या? ये जो 1 है ये डायग्राम ही है। ये 1 मार्क किसका है बच्चों? डायग्राम का ही है या ग्राफ का ही है, ठीक है। या तो डायग्राम का या फिर किसका होगा? ग्राफ का होगा। तो आपको वो क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जिनमें या तो डायग्राम है या फिर ग्राफ है। मेरी नजर में यहां पर मैंने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपको तैयार करने हैं। कौन से हैं वो अभी देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे लगता है और मेरे दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है बायो सावर्ट का नियम बच्चों। बायो सावर्ट का नियम। फिर किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ठीक है। बायो सावर्ट लो, इंग्लिश में लिख देता हूं बायो सावर्ट लो। चिकू एक बार के लिए रुको बेटा, पापा एक बार के लिए वीडियो बना रहे ना, उसके बाद में आप काम करना, ठीक है। या फिर इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये डेरिवेशन आएगा ही आएगा। क्या डेरिवेशन है भैया? मैग्नेटिक फील्ड at the axial point of any current carrying circular coil। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के ऊपर आपको क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर का डायग्राम ही है। चित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में जो मुझे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है वो है आपके पास में, आपको याद हो एक धारावाही कुंडली है ना, और उसमें बलाघूर्ण लग रहा है, ठीक है। तो धारावाही
वृत्ताकार, सॉरी वृत्ताकार नहीं, कोई सी भी हो सकती है, वैसे हमारी बुक के अंदर आयताकार है, आयताकार कुंडली पर बलाघूर्ण, और इसका डायग्राम अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। चित्र, इंग्लिश वाले बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, ये है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, और ये हमारी बुक में रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इसका क्या डायग्राम इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला आपको याद हो, टो इज इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा वाला फॉर्मेट है बच्चों, है ना, या फिर एम बी साइन थीटा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मेरे दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूं कि आप ये तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से बनता है। वो है आपके पास में चल कुंडली धारा मापे, चल कुंडली धारा मापे, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें धारा सुग्राहिता इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या धारा सुग्राहिता इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम और धारा सुग्राहिता, इसका डायग्राम आएगा, इसके बारे में, वर्किंग के बारे में पूछेगा कि किस सिद्धांत पर काम करती है, सिद्धांत है ना, सिद्धांत पे काम करती है, और धारा सुग्राहिता के बारे में पूछेगा। डायग्राम अच्छे से ध्यान रखिए। इंग्लिश वाले बच्चों, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, लिख नहीं रहा हूं, मेरा बच्चा यहाँ पे कुछ काम कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपको तैयार करना है। उसमें क्या, उसका प्रिंसिपल ध्यान में रखो, धारा सुग्राहिता मतलब करंट सेंसिटिविटी ध्यान में रखिएगा, कौन से कारक उसे इफेक्ट करते हैं वो ध्यान में रखिएगा, डायग्राम ध्यान में रखिएगा। इतना काम कर लीजिएगा। अगर इतना इसमें कर लिया चैप्टर के अंदर, अपना काम आसानी से हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।